हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से आज हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपको एक बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती हैं, तो जिनकी हेल्प से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो एनुअल एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर तक इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आता रहा है, पर क्योंकि इस बार से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो आपके लिए 8 मार्क्स सिक्योर करना काफ़ी इजी हो गया है। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से कि किस प्रकार आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें, अगर आप कुछ बातों से पहले से अवेयर हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के प्रोसीजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फर्स्ट पार्ट्स में हम उन स्टेप्स को शामिल करेंगे जो हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन से जस्ट पहले लेने हैं, और सेकंड पार्ट में हम उन स्टेप्स को शामिल करेंगे जो हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय लेने हैं। तो आइए देखते हैं कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से जस्ट पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कहीं पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है। अगर होगा तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बैलेंस शीट में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे तो ये ओल्ड पार्टनर्स का है, जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये काम हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन से जस्ट पहले कर लेना है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आप ख़त्म कर दीजिए। इसी प्रकार आपके पास अगर कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है जो जनरल रिजर्व के नाम से भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो जनरल रिजर्व के नाम से है तो उसे भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दीजिए। ये भी ओल्ड पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमें कर देना है। न्यू पार्टनर के एडमिशन से जस्ट पहले ये काम हो जाना चाहिए। इसी प्रकार आपके पास कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स भी रखे हुए हो सकते हैं, जिसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ हो सकता है। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम ड्यू हुआ है तो सबसे पहले तो आप उस क्लेम के लिए प्रोविज़न बना लीजिए, और बाकी का बचा हुआ आप रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले आपको ये देखना होगा कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम तो ड्यू नहीं हुआ है। अगर क्लेम ड्यू हुआ है तो आप उसको छोड़कर, उतना अमाउंट छोड़कर रिजर्व का, बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद अगला स्पेसिफिक रिजर्व आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो ये हमने रखा हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन आई तो हम इससे इन्वेस्टमेंट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो जितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन आएगी उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोड़कर बाकी का आप पार्टनर्स में पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसी प्रकार बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस दी हुई हो सकती है, या फिर आपको गुडविल दी हुई हो सकती है। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अपीयर है तो उसे भी आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर देना है। ये काम भी हम न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ही कर लेंगे। इसी प्रकार आपको ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ हो सकता है। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो ये भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे भी आप राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये तो वो आइटम है जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट में कहीं ये आइटम तो अपीयर नहीं है। अगर हैं तो जैसा हमने बताया उस प्रकार इनका सेटलमेंट कर दीजिए।
अब आपको एक स्टेप और लेना है न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन करना है और इस प्रकार रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना काम होने के बाद अब आप एडमिटिंग पार्टनर को बुलाइए कि भाई साहब आवाजी अब आपका वेलकम है, हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 57। तो आइए अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो बैलेंस शीट दी हुई है हमें, इस बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के रूप में तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और असेट साइड में हमें गुडविल दी हुई है। हाँ, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो ये हमारे पास एक कैपिटल अकाउंट है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट अपना ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हमें बैलेंसेस ब्रोक डाउन करने होंगे। तो बाय बैलेंस बीडी करते हुए मैं इन दोनों के बैलेंस उतार रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर्स है विमल और निर्मल। तो विमल की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर 60,000 और निर्मल की कैपिटल का बैलेंस है यहाँ 32,000। तो ये हमने दोनों की कैपिटल के बैलेंसेस ब्रोक डाउन करते हुए अकाउंट ओपन कर लिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस शीट में दिया हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप इसको उनकी कैपिटल में डाल दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम 20,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12,000 आएगा। तो 12,000 तो मिलेगा यहाँ पर विमल को और बाकी का बच गया 8,000 आप निर्मल को दे देंगे। तो इस तरह से हम दोनों में इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रही हमारे पास ये गुडविल जो हमें राइट ऑफ करनी है। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से आप राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल को कम करने के लिए क्योंकि डेबिट करना होता है तो इसलिए आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट में डाल देंगे। तो टू गुडविल लिखते हुए हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में लिख रहे हैं। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 10,000 को 3:2 में। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर तो अमाउंट आएगा 6,000। तो वो तो विमल की कैपिटल में डेबिट कर देंगे और बाकी का 4,000 हम निर्मल की कैपिटल में डेबिट करेंगे। तो इस तरह से हमने गुडविल भी राइट ऑफ कर दी है। अब न्यू पार्टनर को इनवाइट करने से पहले एक आखिरी स्टेप ये और ले लीजिए आप, सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके और उसका जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो ऐसा रिवैल्यूएशन वाला कोई पॉइंट है नहीं, हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे ध्यान से। तो थर्ड पॉइंट पूरा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड ही है यहाँ पर। ए रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू ₹35,000। तो प्लांट एंड मशीनरी को आपको रेड्यूस करना है 35,000 तक। तो जब प्लांट एंड मशीनरी को रेड्यूस करके 35,000 पर लेकर आएंगे तो देखिए हमारी बुक में जो प्लांट एंड मशीनरी है वो है 50,000। हमें 50,000 को रेड्यूस करके लेकर आना 35,000 पर। तो हमें 15,000 से अपने प्लांट एंड मशीन को कम करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीन को कम करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये एक असेट है, असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करना होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट है, असेट के कम होने से हमें लॉस होगा तो लॉस को डेबिट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमने 15,000 से अपनी प्लांट एंड मशीनरी को कम कर लिया है। प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लिया तो पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में चली गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसने ये कहा है कि स्टॉक भी आपको रिड्यूस करना है 10% की रेट से। ये तो स्टॉक को 10% रिड्यूस करेंगे तो स्टॉक हमारे पास है 40,000 का और इसका 10% रिड्यूस करेंगे तो 4,000 से अपने को स्टॉक कम करना पड़ेगा क्योंकि 40,000 का 10% अगर हम निकालें तो 4,000 आएगा। तो 4,000 से स्टॉक को कम करेंगे तो स्टॉक को कम करने के लिए क्रेडिट करना होगा क्योंकि ये भी हमारी असेट है। तो असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, इसलिए पोस्टिंग चली जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो 4,000 से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो हमें बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन भी बनाना है डेटर पर। तो डेटर्स हमारे पास हैं 18,000 के, उन पर आप 1,000 का प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी को जनरेट करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो क्रेडिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका
डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए ये आइटम भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होने की वजह से, तो इसलिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट में लिख दीजिए 1000 से। तो ये 3 आइटम हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दिए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डेबिट साइड का टोटल अगर हम करते हैं तो 20,000 आता है, क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉस हो गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हमें लॉस होता है, तो लॉस ये हुई है, ये हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ये ओल्ड पार्टनर्स की लॉस है, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ओल्ड पार्टनर विमल और निर्मल, तो विमल और निर्मल में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो विमल और निर्मल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 20,000 को जब आप 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विमल का लॉस आ जाएगा 12,000, और इसी तरह से 20,000 को आप 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्मल का लॉस कैलकुलेट होकर आएगा 8,000। अब इसका टोटल आप मैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस हो गया। लॉस जो होगी तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो जब ये लॉस आप ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कम करने के लिए आपको कैपिटल को डेबिट करना होगा, तो इसलिए आप इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिख रहा हूँ इस लॉस को, तो लॉस आप लिख दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हुए। तो ये लॉस जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो विमल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 12,000, तो अब विमल के कॉलम में लिखेंगे 12,000 और निर्मल के कॉलम में 8,000, ठीक है। तो इस प्रकार न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले जो हमें स्टेप्स लेने थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, गुडविल को राइट ऑफ करना था, असेट्स और लायबिलिटीज का फिर से रिवैल्यूएशन करते हुए जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो सब हमने कर लिया है। अब हम न्यू पार्टनर को इनवाइट करेंगे। तो ये जो न्यू पार्टनर आया है तो ये कैपिटल लेकर आया है 40,000। तो न्यू पार्टनर्स के 40,000 के कैपिटल लेकर आने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और 20,000 ये अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और उसको फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम कैपिटल को लेकर आने की एंट्री डाल रहे हैं। जब ये कैपिटल आएगा 40,000, तो 40,000 की कैपिटल क्योंकि इसकी अपनी कैपिटल है तो इसके अपने कैपिटल अकाउंट में आपको डालनी है, ठीक है। तो क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ तो इसमें आप एंट्री कैश अकाउंट से ही बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कैश अकाउंट से एंट्री बनाएं, आप बैंक से भी बना सकते हैं। अगर आप बैंक से बनाएंगे तो कैश को तो एज इट इज़ दिखा देना, और जो एंट्री आप बैंक के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, उससे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और उतना रुपये हम नई बैलेंस शीट बनाते समय बैंक अकाउंट में दिखा देंगे। अगर आप कैश से बनाएंगे तो इसी कैश अकाउंट के बैलेंस में इंक्लूड कर लेंगे हम। तो यहाँ हम एंट्री कैश से बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो ये जो कैपिटल आई है ये कैलाश की कैपिटल है, तो कैलाश के अकाउंट में आप लिखेंगे 40,000। अब जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 20,000, तो उस समय तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे विमल और निर्मल में। तो उस समय यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि उस समय जो एंट्री बनेगी हमारी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों की कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हुए सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो की, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। तो आप विमल का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे तो विमल का ओल्ड रेशो माइनस विमल का न्यू रेशो। न्यू रेशो आपको दिया हुआ है 2/4, 2:1 क्योंकि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो जैसे ही ओल्ड रेशो में से आप न्यू रेशो लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 2/20। तो यहाँ पर विमल सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20। इसी प्रकार आप निर्मल का भी सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं, उसके ओल्ड रेशो दैट इज़ 2/5। यहाँ पर देखिए 2/5 दिया हुआ है, और ये न्यू रेशो है 1/4, तो इसमें से आप 1/4 लेस कर दीजिए। तो 1/4 लेस करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/20। तो ये आपका सेक्रीफाइस आ गया निर्मल का। अब इन दोनों के सेक्रीफाइस को अगर रेशो में रखेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2:3। तो सेक्रीफाइस रेशो हमारा कैलकुलेट होकर आया 2:3। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमें इस सेक्रीफाइस रेशो 2:3 में बांटना है। तो जब आप 20,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 2/5 से मल्टीप्लाई करने पर तो अमाउंट आएगा विमल का,
और 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट आएगा निर्मल का 12,000। तो इस तरह से 8,000 और 12,000 ही हमने इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्रेडिट साइड के टोटल कर लीजिए। विमल का टोटल आएगा 80,000, निर्मल का टोटल आएगा 52,000 और कैलाश का टोटल तो 40,000 ये है ही। अब जैसे आप क्रेडिट के सम में से डेबिट का सम लेस करेंगे तो आपको इनकी कैपिटल के बैलेंसेज मिल जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस होंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में लेकर जाने हैं। तो अब बाय बैलेंस सीडी लिखते हुए आप क्रेडिट के सम में से डेबिट का सम लेस कर दीजिए। तो 80,000 में से जब आप 18,000 लेस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 62,000। इसी प्रकार 52,000 में से जब आप 12,000 लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 40,000। कैलाश का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा 40,000 और फिर हम इनके टोटल मिला देंगे 80,000, 52,000 और 40,000। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल तो आप यही वाली उतार देंगे जो हमारी कैपिटल के बैलेंसेज निकल कर आए हैं। तो कैपिटल के बैलेंसेज में सबसे पहले लिख देता हूँ। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट हैं जिसमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेज हम लिखेंगे, विमल, निर्मल और कैलाश। तो ये विमल की कैपिटल का बैलेंस हमारा है 62,000 और निर्मल की कैपिटल है 40,000, कैलाश की कैपिटल है 40,000। तीनों की कैपिटल का सम करके हमने लिख दिया 1,42,000। अब बाकी आइटम और हम रिवाइज करते हुए लिखेंगे। देखिए कैश हमारे पास है 14,000, तो 14,000 का कैश तो हमारे पास पहले से था और 60,000 और आ गया, 40,000 कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो इस तरह से टोटल ये 60,000 का अमाउंट और आया है। तो 14,000 हमारे पास पहले से बैलेंस था और 60,000 और आ गया। तो अब टोटल हमारे पास कैश का बैलेंस हो गया है 74,000। तो आप कैश के बैलेंस को लिख दीजिए 74,000। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स पर आपने प्रोविजन बनाया 1,000 का। तो डेटर्स में से आप 1,000 के प्रोविजन को लेस करते हुए लिख देंगे। डेटर्स हमारे पास ओरिजिनली 18,000 के हैं, इसमें से आप प्रोविजन लेस करेंगे तो लेस प्रोविजन 1,000। तो अब हमारे पास डेटर्स जो बचेंगे वो 17,000 के होंगे, वो हम अपने आउटर कॉलम में दिखा देंगे 17,000। तो नेक्स्ट आइटम आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को इसने रेड्यूस करके 35,000 लाने को कहा है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 पर दिखा देंगे। तो ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम लिखेंगे 35,000। और नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक हमारा 40,000 था लेकिन हमें 10% की रेट से रेड्यूस करने को कहा गया है। तो 40,000 का 10% हुआ 4,000। तो जब आप स्टॉक को 4,000 से कम कर लिखेंगे तो ये हमारा बैलेंस आएगा स्टॉक का 36,000। तो 4,000 से हमने स्टॉक को कम कर दिया है। गुडविल हमने क्योंकि राइट ऑफ करके ख़त्म कर ही दी है तो गुडविल अब कहीं भी नहीं आएगी। अब बैलेंस शीट की अगर लाइबिलिटी साइड में आए तो क्रेडिटर्स रह गए हैं। क्रेडिटर्स है 20,000 के, कोई चेंज हुआ नहीं है, इसलिए आप क्रेडिटर्स को एज इट इज़ दिखा देंगे। जिन आइटम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा वो बैलेंस शीट में आपको एज इट इज़ लिखने हैं। अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ही बना देते तो वो तो चाहे पहले ही उतार दीजिए, जिनमें कोई भी चेंज नहीं है उनको पहले ही उतार दीजिए ताकि उनके मार्क्स तो आपके सेफ हो जाएं। अब रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में, तो ये खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाती है। अब दोनों साइड का टोटल मैच कर दीजिए तो आपका टोटल मैच कर जाएगा 1,62,000 और 1,62,000। तो इस प्रकार ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारी जो एग्जाम में आएगा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको बड़े ध्यान से करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। थैंक यू।